Hey everyone, this is Sujata Sharma. Welcome back to your YouTube channel Knowledge Center. So today we are going to discuss most important previous year MCQs question, okay, with full explanation in Hindi. So chapter number 1, chemical reactions and equations. हमारे चैप्टर का नाम है and we are going to discuss most important previous year question, okay. So without wasting our time, let's move. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है. दैट इज व्हाट? आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है, आप देख सकते हो क्या करना है. एक्स वाई और जेड को आपको फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में, तो इस केमिकल रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? 2KClO3. ठीक है, हमें बताना है ये किस स्टेट में है. ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या कुछ और है. ठीक है, y बताना है. ठीक है, 2KCl मतलब कि यहाँ पे x बताना है प्लस 2O2. ओके, यानी कि हमें z बताना है यहाँ पे. सो आपको पता है कि हम लोग अगर ये देख रहे हैं तो हमें स्टेट को बताना है. तो 2KClO3 जो है वो क्या है? सॉलिड है. और साथ में 2KCl जो है ये भी सॉलिड है. ये क्या हमें बता रहा है? तो ये हमें बता रहा है फिजिकल स्टेट के बारे में. ठीक है, फिजिकल स्टेट जो है KClO3 का और KCl का. ठीक है, y जो है यहाँ पे अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि एरो के एबव और एरो के नीचे, ठीक है, यानी कि बिलो क्या बताता है? तो रिएक्शन कंडीशन बताता है. ओके, सो ये y जो है हमें क्या बता रहा है? रिएक्शन कंडीशन. एंड द जेड, ठीक है, जेड क्या है? तो O2 इज़ व्हाट? O2 इज़ द गैस. ठीक है, सो ये एब्सोल्युटली है कि ये क्या बताएगा? फिजिकल स्टेट बताएगा गैस. ठीक है, फिजिकल स्टेट बताएगा O2 का, डेट इज़ व्हाट? गैस. ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन 1 बाय 1 देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रिटन देयर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग ऑप्शन को देखते हैं. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? एक्स दिया हुआ है गैस. तो पहले ही ये गलत है कि एक्स जो है वो गैस तो है नहीं. ठीक है, सो इट इज़ रॉन्ग. बी में अगर हम देखें तो बी क्या है? एक्स जो है सॉलिड. ये सॉलिड है एक्स. ठीक है, वाई क्या है? लिक्विड. तो वाई क्या है? लिक्विड है नहीं. ये हमें यहाँ पे क्या बताएगा? तो रिएक्शन कंडीशन बताएगा. सो इट इज़ रॉन्ग. ओके, सो ये दोनों गलत हो गया. अगर मैं थर्ड में चलती हूँ सी में, तो एक्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 है. ठीक है, यानी कि मोल्स को बता रहा है KClO3 में. तो ये भी गलत है, ये मोल्स बता नहीं रहा है, ना ही ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है ऑक्सीजन का. ठीक है, यस, वाई बता रहा है कि ये रिएक्शन कंडीशन है, बट जेड नहीं बता रहा है. सो इट इज़ रॉन्ग. ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है वो हम देखते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एक्स फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl. ये फिजिकल स्टेट बता रहा है. ठीक है, सो एक्स जो है हमारा सही है, करेक्ट है. वाई जो है वो क्या बता रहा है? रिएक्शन कंडीशन. सो हमारा ये भी वाई भी सही है. एंड जेड क्या बता रहा है? तो फिजिकल स्टेट बता रहा है O2 का. सो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है. ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है. ठीक है, टिक कर देती हूँ मैं. ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है. स्क्रीन पे आप देख सकते हो. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोल रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, यानी कि हम जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी कि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, हमें पता है. ठीक है, तो हमें क्या बताना है? मोल रेशियो बताना है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का उसमें. ठीक है, तो इससे एक इसका रिएक्शन पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छे से. ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं. तो यहाँ पे आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? H2O. ठीक है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं और ये हमें क्या देगा? H2 देगा. H2 के और हमें क्या देगा? O2. बट इट इज़ अनबैलेंस्ड. ये क्या है? अनबैलेंस्ड है, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा. तो यहाँ पे 2 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया. ठीक है, ये क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है. सो यहाँ पे आप इसका मोल रेशियो देख रहे हो क्या? यहाँ पे 2 देख रहे हो. लेट मी चेंज द कलर. यहाँ पे आप 2 देख रहे हो एंड यहाँ पे
क्या देख रहे हो, कुछ भी नहीं है, बस O2 है, ठीक है। तो H2 भी है, O2 भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है यानी कि, और यहाँ पे समझिए कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया कंक्लूजन की 2:1 है, ठीक है। तो इसका पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इसका आंसर हमारा क्या निकलता है, तो 2:1 है, यानी कि हमारा बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, एंड जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी है CBSE 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी कि अगर हम फेरस सल्फेट लीड को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ब्राउन कलर का एक सॉलिड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ब्राउन कलर का एक सॉलिड जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ दो गैसेस भी फॉर्मेशन होगा उसका, ठीक है। सो लेट मी आपको मैं इसको कैसे बताऊंगी, तो इसमें रिएक्शन करके बताती हूँ, ठीक है। सो लेट मी टेक द कलर एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू, ओके। सो यस, ब्लू कलर मैंने ले लिया। चलिए अब रिएक्शन को लिख लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए 2FeSO4, ठीक है, इसको अगर हम हिट किए यानी कि डिकम्पोज किए, ठीक है, समझ जाना, तो क्या देगा, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, देगा। तो यहाँ पे ये जो है फेरस सल्फेट, ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। इसको जब हम स्ट्रांगली हिट किए तो ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, ओके, फेरिक ऑक्साइड बन गया। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का बन गया, जो बताया गया था वहाँ पे क्वेश्चन में, ब्राउन कलर का सॉलिड, ठीक है, दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड। एंड ये जो है SO2 और SO3 जो है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ओके। सो यहाँ पे ये हमने रिएक्शन लिख लिया। अब इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन क्या बोला है, ऑप्शन नंबर A में है डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, कोई भी चीज़ डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, सो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर B डिकम्पोजिशन एंड रिडॉक्स, तो यस यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिकम्पोज होकर क्या बनाया, जो आपने देखा है, ठीक है। सो यस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर मैं बात करती हूँ रिडॉक्स की, तो यस ये रिडॉक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही साथ हो रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो लेट मी चेंज द कलर एंड आई विल टेल यू नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये जो है ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, वेयरएज अगर मैं यहाँ बात करूँ इन दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है किस चीज़ का, तो इलेक्ट्रॉन का, वेयरएज यहाँ पे जो है गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B तो हमारा करेक्ट है, बट ये दोनों भी ऑप्शन में देख लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लेट मी रफ इट, ओके, नाउ क्लियर हो गया। अब ऑप्शन नंबर आप ये देख सकते हो सी में क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोथर्मिक, तो डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, सॉरी इंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं, आना ही ये इंडोथर्मिक, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। डी क्या, डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, यस इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट इट इज़ नॉट अ एक्सोथर्मिक, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ये जो है गलत हो गया डी भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर B जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce lagged line, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाया है, तो स्लैग्ड लाइन बनाया है, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि ये रिएक्शन जो है वो क्या है,
ये इसमें से कौन से कैटेगरी में आता है, यानी कि किस चीज़ में क्लासिफाइड हुआ है। ठीक है, तो पहला आप देख रहे हो वो क्या है, कंबाइनेशन रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन और चौथा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जानते हैं कि ये क्या क्या है। ओके, सो सबसे पहले तो सबसे पहले आप इसमें क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे कंबाइनेशन रिएक्शन पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों ऐड हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग रिएक्टेंट था जो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, यानी कि कंबाइन हुआ है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो है हमारा सही है, यानी कि कंबाइनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक। तो ये क्या एक्सोथर्मिक है, तो यस एक्सोथर्मिक है। जब ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जब हीट प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जब प्रोड्यूस हुआ इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम सी आते हैं एंडोथर्मिक। तो नहीं, यहाँ पे एंडोथर्मिक नहीं होगा, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे रिलीज हो रहा है हीट। ठीक है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ना ही एंडोथर्मिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए और बी यानी कि 1 और ये क्या है, 2 है। ठीक है, सो ए एंड बी इज करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है हमारा, यानी कि ए एंड बी, इजंट इट। सो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remain in the solution. The reaction is an example of, हमें बोला गया है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसको अगर हम ब्लू कलर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से अगर हम पास करवाते हैं तो एक ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट जो है कॉपर सल्फेट का वो ऑब्टेन होता है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो है इसमें से कौन सा रिएक्शन है, किस तरीके के रिएक्शन का एग्जाम्पल ये दिया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो रिएक्शन का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैं रेड कलर चूज़ कर लेती हूँ ना। अगर ये बोला गया तो H2S, ठीक है, जो क्या है, गैस है, प्लस CuSO4 एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और ये क्या देगा हमें, CuS प्लस H2SO4। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लिखे तो हम क्या फाइंड किए, ये वाला रिएक्शन वी हैव बीन फाइंडेड। ठीक है, हम लोग ये फाइंड किए। सो जब ये फाइंड करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है जो हमें देखना है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। तो ये क्या है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है, CuSO4। ठीक है, यानी कि ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, यहाँ पे CuS फॉर्म हुआ है। ठीक है, CuS जो है वो कॉपर सल्फाइड है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का है, इजंट इट। अगर मैं आगे बात करूँ तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना है। ओके, सो हमें पूछा गया है कि ये कंबाइनेशन रिएक्शन है कि डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। सो लेट मी टेल यू। ओके, सो यू कैन सी
हम वो रिएक्शन को देखें तो उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि वो जो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। क्या था? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे था? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट जो था गैस, वो पास्ड हुआ ब्लू सॉल्यूशन से। ठीक है, पास्ड हुआ किससे? ब्लू सॉल्यूशन जो क्या था? CuSO4 था, उससे हम पास करवाए। ठीक है, जब हम उसको पास करवाते हैं उससे तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट से पास हुआ तो एक ब्लैक कलर का ब्लैक प्रिसिपिटेट, ठीक है, एक ब्लैक प्रिसिपिटेट जो है वो फॉर्म हुआ कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है, CuS के फॉर्म में, जो आप लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके साथ साथ हम H2SO4 को भी देखें, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को भी देखें। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयंस का चेंज हुआ। ठीक है, आयन जो था रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों मतलब क्या हुए, रिएक्टेंट साइड में चेंज हुए। ठीक है, आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि आयन जो रिएक्टेंट साइड में थे वो चेंज हुआ। ठीक है, या फिर अलग अलग जगह गया। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया है। ठीक है, किस चीज़ का दिया है? तो सोडियम सल्फेट का दिया हुआ है और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आपको इसमें से बताना है कि क्या क्या सही है। ओके, पहला क्या है? पहला क्या है? तो पहला यू कैन सी एक्सचेंज ऑफ एटम्स और टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी कि एटम्स जो है वो एक्सचेंज होगा। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, आयंस चेंज होगा। तीसरा क्या है? अ प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस, प्रिसिपिटेट जो है प्रोड्यूस होगा। और फोर्थ क्या है? एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले इसको जानते हैं, तो उससे पहले हमें जानने से पहले इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ये जो बोला गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या बोला गया है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 है ना, तो Na2SO4, ठीक है, लिख लिए, प्लस BaCl, ठीक है, 2, ये हुआ। रिएक्ट किया, क्या दिया? BaSO4, ठीक है, प्लस में क्या दिया? 2NaCl, ठीक है, 2NaCl दिया। ओके, एंड ये जो है एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, वेयर एज 2NaCl जो है वो क्या है? एक्वस फॉर्म में है। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आयंस जो है SO4 यू कैन सी, ये जो आयंस है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है किससे? तो Cl2 से। ये दोनों जो है अपने आप में एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिकॉज एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, यानी कि B जो है हमें तो मिल गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक प्रिसिपिटेट जो है वो भी फॉर्म हुआ है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसे आप बोलते हो, दैट इज़ व्हाट? BaSO4, इट इज़ अ प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो अ प्रिसिपिटेट इज़ प्रोड्यूस, ये भी हमें मिला है। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? तो यहाँ पे एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस, और ये BaSO4 जो है वो क्या है? एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, यानी कि D भी हमारा सही है। तो हमारा जो है इसमें से कौन सा सही होगा? तो यू कैन सी क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 तीनों हमारा सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर D में क्या है? 2 है, 3 है एंड 4 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। ठीक है, आपको समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हम बढ़े तो 7 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको पता है एंडोथर्मिक किससे बोलते हैं। एंडोथर्मिक यानी कि वहाँ पे क्या होगा, हीट का रिलीजमेंट नहीं होगा, ठीक है, हीट जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, उसी को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। तो क्या बर्निंग ऑफ कोल इज़ करेक्ट, आपको लगता है? तो बर्निंग ऑफ कोल है पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही है, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, when copper turning are added to silver nitrate solution, a blue color solution is formed after some time. It is because copper. यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम कॉपर टर्निंग को ऐड करते हैं कहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, कुछ समय बाद। तो ऐसा क्यों है, कॉपर जो है इट इज़ बिकॉज कॉपर क्या है, यानी कॉपर इसमें है क्या जिसके कारण हमें ऐसा मिलता है। तो हमें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इसे हम इस रिएक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन बोला गया है यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन व्हाट वी विल राइट कि Cu, ठीक है, Cu है प्लस, ठीक है, कॉपर प्लस 2Ag, ठीक है, ये क्या है, प्लस में है, ओके। यहाँ पे क्या है, Cu2, ठीक है, इसका रिएक्शन में लिख रही हूँ, प्लस में है ये भी, एंड प्लस 2Ag, ओके। सो नाउ व्हाट यू आर फाइंडिंग हेयर कि यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, प्लेस एवो सिल्वर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो सिल्वर है वो कॉपर के ऊपर होता है, ठीक है, प्लेस, एंड दस रिएक्शन जो है कुछ इस प्रकार होगा। सो डैट कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें क्या दिया है, तो पहला हमें दिया है कि यहाँ पे पहला है कि डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन, सिल्वर को डिस्प्लेस किया सॉल्यूशन से। दूसरा, फॉर्म्स अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विथ AgNO3। तीसरा है इज ऑक्सीडाइज टू CO2+। डी, इट इज़ रिड्यूस टू Cu2+, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे जो Cu2 जो है, Cu2+, ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था, राइट, क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, सो डैट कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यस, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि you are given the solution of lead nitrate. In order to obtain a yellow precipitate, you should mix with it a solution of, यानी कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है लीड नाइट्रेट का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक येलो प्रिसिपिटेट को क्या करना है, ऑब्टेन करना है, ठीक है। यू शुड मिक्स विद इट सॉल्यूशन ऑफ, तो इसमें से आप कौन से सॉल्यूशन के साथ आप उसे मिक्स करोगे, सो डैट कि आपको क्या मिले, येलो प्रिसिपिटेट मिले, ठीक है, येलो प्रिसिपिटेट मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, पहला है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम नाइट्राइड, तीसरा है पोटेशियम सल्फाइड, एंड चौथा है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑफकोर्स पोटेशियम आयोडाइड जो है होगा वो हमारा सही है, ठीक है। यानी कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम मिक्स करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को, तो हमें क्या मिलेगा, येलो प्रिसिपिटेट जो है हमें मिल जाएगा,
ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc taken in a test tube. The following observation are recorded. Point out the correct conservation. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, डाइल्यूट, ठीक है, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिए और जिंक ग्रैन्यूल में डाल दिए, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में। तो हम इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या दिया है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए है द सरफेस ऑफ मेटल बिकम शाइनी, एक जो सरफेस है मेटल का वो शाइनी हो जाएगा। दूसरा द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की, रिएक्शन जो है वो मिल्की हो जाएगा। तीसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ पंगेंट स्मेलिंग गैस इज रिकॉर्डेड, ठीक है, ये होगा ऑर्डर, उसका स्मेल आप इस तरीके से, मतलब कि उसका पंगेंट ऑर्डर आप स्मेल करोगे, या फिर अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व, ठीक है। अब कैसे ये होगा डी हमारा, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले क्या करती हूँ, उसका रिएक्शन लिखती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। तो Zn प्लस 2HCl ZnCl2 देगा, है ना, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केमिकल रिएक्शन जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुआ, ठीक है, और जिंक ग्रैन्यूल के साथ हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो प्रोडक्ट में कि जिंक क्लोराइड जो है वो बना है, ठीक है, डज नॉट टर्न द रिएक्शन मिल्की, क्योंकि जिंक ये जो जिंक है, जिंक क्लोराइड जो बना है वो मिल्की नहीं कर सकता है, ठीक है, रिएक्शन को। और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुआ है वो क्या है, कलरलेस है, ठीक है, एंड ऑर्डरलेस है, एंड रिलीज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है। और कैसे होगा, कैसे रिलीज होगा, तो बबल्स के फॉर्म में, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। हेंस हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। सो आज तक के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट लाऊंगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी लाऊंगी एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी लाऊंगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मिलते रहे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यू नो वेल, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।